नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, सूर्य और शुक्र जो कि आपके लगन में हैं और यहाँ पर अब शुक्रदेव एक बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं और यह बड़े परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी या जय सूर्यदेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मेष राशि वालों, जब ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जिस भी भाव में परिवर्तन होता है तो उसी भाव को प्रभावित करते हैं जीवन में। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं, वही शुक्र जीवन में सौंदर्य के कारक होते हैं, परंतु यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्रदेव यहाँ पर एक अद्भुत परिवर्तन किया है। शुक्रदेव कार्तिका नक्षत्र यानी सूर्यदेव के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब कैसा प्रभाव देंगे, क्योंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के कारक हैं और शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, स्त्री के कारक हैं। यह विवाह के भी कारक बनते हैं, साथ साथ जीवन में धन बढ़ोतरी के भी कारक बनते हैं। सूर्यदेव जिस भी भाव में आते हैं, जिस भी ग्रह के साथ आते हैं, तो वहाँ पर उस ग्रह का जो पावर होती है वह कम हो जाती है, क्योंकि राजा के सामने कोई भी ग्रह आए तो उसकी जो पावर होती है, उसकी जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है और राजा की पावर अधिक हो जाती है। सूर्यदेव जिस प्रकार अग्नि के कारक हैं, तो उसी प्रकार जीवन में कार्यों को तेजी से बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पर सफलता भी मिलती है। धन से जुड़े हुए मामलों में सकारात्मक प्रभाव रहेगा। लगातार सकारात्मक प्रभाव से आपके कार्य अवश्य ही यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हो जाता है, क्योंकि जब जीवन में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है। व्यक्ति के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। सकारात्मक प्रभाव से लगातार जीवन में सफलता देखने को मिलती है और यह जो समय रहेगा बड़ी सफलता का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धन से जुड़े हुए क्षेत्र में अब आपको अधिक ऊर्जा और निडर होकर कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके साहस और आपके आत्मविश्वास को दोगुना कर देते हैं, यानी आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ाते हैं, जिससे कि आप अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तो वहाँ पर लगातार सफलता को दर्शाते हैं, क्योंकि सूर्य देव का यहाँ पर अब अधिक प्रभाव रहेगा। यह आपका लगन है, तो लगन तो सबसे अधिक महत्व रहता है, क्योंकि आपके कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है, यह आपके स्वभाव को दर्शाता है। यानी जीवन में आप किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार आपकी छवि रहेगी, किस प्रकार आप सफलता के योग बनाएंगे, किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव रहेगा। प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य और शुक्र यहाँ पर मिलकर अब आपको सफलता देंगे जीवन में। शुक्र आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि स्वामी हैं, वहीं आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शुक्र और सूर्य देव को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, सप्तम, और सप्तम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके 7वें भाव में। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल के घर में कौन विराजमान है, सूर्यदेव और शुक्र। सूर्यदेव को अपना मित्र मानते हैं मंगल, वहीं सूर्य और शुक्र यह आपस में शत्रु हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय मेष राशि वालों, यहाँ पर दोनों तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, सकारात्मक भी और कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्यदेव का प्रभाव रहता है तो यह क्रोध और अहंकार को बढ़ा देते हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी भी देखने को मिलती है।
यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, जो कि व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है। यानी लगातार बड़ी सफलता देखने को मिलती है जीवन में, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है जीवन में। तो यहाँ पर प्रिय मेष राशि वालों, बदलेगा आपका भाग्य, बनेंगे सभी बिगड़े हुए कार्य, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें। यानी जीवन में धैर्य और संयम बहुत ही आवश्यक रहेगा, क्योंकि आपका लगन है, स्वभाव है, जीवन में किस प्रकार कार्य करेंगे, किस प्रकार परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि कभी कभी जीवन में परिवर्तन भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को सफलता के लिए जीवन में परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है। जब वह बदलाव करता है कार्य क्षेत्र में या परिवर्तन करता है, अवश्य उस कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, परंतु जल्दबाजी न करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। शत्रु द्वारा जो परेशानियां समस्याएं चल रही थी जीवन में, अवश्य ही अब सूर्यदेव का प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव जो प्रभाव देते हैं तो यह व्यक्ति को निडर बना देते हैं, साहसी बना देते हैं, पराक्रमी बना देते हैं, जिससे कि व्यक्ति के कार्य जो बिगड़ रहे थे, उतार चढ़ाव था, वह धीरे धीरे संभावनाएं बननी प्रारंभ हो जाती हैं सफलता की ओर। जीवन में वह व्यक्ति सफल होते हैं जो प्रयास करते हैं, क्योंकि जब आप उतार चढ़ाव से, परेशानियां या समस्याओं से निराश हो जाते हैं और आपके जो विचार होते हैं वह भी नकारात्मक हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जब उतार चढ़ाव या परेशानियां रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, जीवन में कुछ व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है। सबसे अधिक प्रयास करते हैं, सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती है, उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि वालों के लिए धैर्य और संयम आवश्यक होता है जीवन में सफलता के लिए। जब आप धैर्य और संयम रखेंगे तो अवश्य ही आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे, अवश्य ही यहाँ पर बड़ी से बड़ी सफलता के योग बनेंगे, और जो परेशानियाँ समस्याएं थी धीरे धीरे यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, तो दूसरे भाव को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, जो कि धन का होता है। तो यहाँ पर धन से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनमें सफलता का योग बनेगा, जिससे कि जीवन में लगातार सकारात्मक प्रभाव से धन से जुड़े हुए मामलों में सफलता के योग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुक्रदेव आपके दूसरे भाव को प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पर धन से जुड़े हुए क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव रहता है। कभी कभी जीवन में धन को बहुत अधिक बढ़ा भी देते हैं या धन का सही जगह निवेश कराते हैं। अगर आपने कोई धन का निवेश किया है तो उसमें बढ़ोतरी अवश्य ही देखने को मिलती है, परंतु उपाय अवश्य ही करें। यानी दूसरे भाव में शुक्र का जो प्रभाव रहता है वह धन से जुड़े हुए क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा भाव परिवार का भी होता है, यहाँ पर मान सम्मान के लिए थोड़ा सा अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि परिवार में मान सम्मान या छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव भी देखने को मिल सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब शुक्र सूर्यदेव के नक्षत्र में जाते हैं, शत्रु हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी बनता है, जिससे कि आपके जो कार्य हैं उनमें थोड़ी सी रुकावट भी देखने को मिलती है। इसलिए आपको शुक्र के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सूर्य के संपर्क में अगर कोई भी ग्रह आता है और वह अच्छा प्रभाव दे रहा है तो उस ग्रह के उपाय करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब आप शुक्र के उपाय करेंगे तो लगातार दूसरे भाव में अच्छा प्रभाव रहेगा और आपके सप्तम भाव में। और दूसरा भाव यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि धन, वाणी, परिवार और आपकी अचल संपत्ति का होता है। यानी संपत्ति से आपको कितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा, आपकी अचल संपत्ति है उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका सप्तम भाव, जहाँ पर जीवन साथी, साझेदारी और विवाह लिख रहा है, यानी यह भाव विवाह का होता है। यह भाव दाम्पत्य जीवन का भी होता है, यानी जो विवाहित हैं उनका भी भाव होता है, और जो अविवाहित हैं उनका भी यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। यह भाव साझेदारी का भी होता है, तो यहाँ पर शुक्र और सूर्य दोनों का प्रभाव है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा प्रिय मेष राशि वालों,
दाम्पत्य जीवन में कभी तो मधुरता आएगी, कभी अच्छा रहेगा और कभी थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशानियाँ, समस्याएँ भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि शुक्र यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। यानी सूर्य के संपर्क में जो भी ग्रह आता है, उसकी जो पावर होती है वह कम हो जाती है। क्योंकि जब सूर्य पावरफुल होते हैं तो दूसरे ग्रह पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शत्रु ग्रह हैं तो यहाँ पर सूर्य अपना पूरा प्रभाव दिखलाएँगे और पूरे प्रभाव का जहाँ पर शुक्र का प्रभाव रहेगा सप्तम भाव में, वहाँ पर सूर्य देव का भी प्रभाव रहेगा। तो प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का कार्तिक नक्षत्र में पहुँचना बहुत ही अच्छा भी होता है, परंतु थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव भी बना रहता है। कभी-कभी शत्रु द्वारा परेशानी भी देखने को मिल जाती है और कभी-कभी कुछ बातों को लेकर मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही अपने कार्य को करें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें। जो भी आपको कार्य प्रारंभ करना है, उसकी पहले ही आपको योजना बना लेनी चाहिए कि आपको कितना प्रयास करना है, क्योंकि सफल व्यक्तियों ने बहुत प्रयास किया है जीवन में, जब भी वह वहाँ तक पहुँचे हैं, सफल हुए हैं। तो सफलता के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है जितनी बड़ी वह सफलता होती है। तो यहाँ पर आपको लगातार योजना बनानी बहुत ही आवश्यक रहेगी, जब भी आपके कार्य बनते हुए दिखाई देंगे, जब भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा और जब भी सफलता भी देखने को मिलेगी। क्योंकि सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है, और जहाँ पर 7 नंबर लिख रहा है इसके भी स्वामी शुक्र ही हैं। तो दो भाव के स्वामी हो, शुक्र की दृष्टि भी अपने घर पर है, और जब घर पर राशि के स्वामी की दृष्टि होती है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। अधिक सफलता के योग बनते हैं, अधिक सकारात्मक प्रभाव रहता है। मंगल जो कि आपके लगन के स्वामी हैं, आपके 11वें भाव में बैठे हैं, आय और लाभ का भाव है, बड़ा लाभ अवश्य ही पहुँचाएंगे। जीवन में अगर बड़ा लाभ आपको प्राप्त करना है तो लगातार आपको सूर्य देव को भी जल अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि सूर्य देव का जो अधिक प्रभाव है वह शांत हो सके और सफलता आपको प्राप्त हो सके जीवन में। इसलिए सूर्य देव को जल भी देना बहुत ही आवश्यक होता है, वरना आपके जीवन में क्रोध को बढ़ा देते हैं। सूर्य देव पिता के कारक होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको सूर्य देव को जल अवश्य ही दें और साथ ही साथ सूर्य देव के मंत्र का भी जाप करें, जिससे कि आपके जो कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाए। तो प्रिय मेष राशि वालों, शुक्र का जो प्रभाव आपके सप्तम भाव में है, वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अगर परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, या नौकरी के क्षेत्र में या विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित परेशानियाँ हैं और वह अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने ग्रहों के बारे में, महादशा के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है। प्रिय मित्रों, आपको निवेदन करते हैं कि स्क्रीन पर नंबर जो चल रहा है उसे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, और व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और आप अपने बारे में जान सकते हैं। तो जिन्हें कुंडली के बारे में जानना है केवल वे ही मैसेज करें। प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में सफलता का मूल मंत्र होता है धैर्य और संयम और संगति। सूर्य शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, संगति का प्रभाव है, जिससे कि उतार चढ़ाव भी बनता है जीवन में। उसी प्रकार जब हम सज्जनों की में संगति में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे जो विचार हो जाते हैं वह सज्जनों की तरह ही विचार हो जाते हैं। जब हम किसी नकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो कि जीवन में बुरी संगति में होता है, यानी बुरे कार्य करता है, अगर उसकी संगति में आते हैं तो जीवन में उसी प्रकार के हम विचार भी धारण करते हैं, यानी हमारे ऊपर उसी तरह का प्रभाव भी रहेगा। शुरुआत में कुछ व्यक्ति है सोचते हैं कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य ही आपके ऊपर देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, जो नकारात्मक चीज़ होती है या नकारात्मक विचार होते हैं वह व्यक्ति शीघ्र ही धारण करता है, यानी
जो नकारात्मक चीज़ होती है वह शीघ्र ही जीवन में बदलाव लाती है, या व्यक्ति नकारात्मक चीज़ों को शीघ्र ही धारण कर लेता है। तो प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में सकारात्मक सोच रखें और सूर्यदेव और शुक्र के उपाय करें। शुक्र के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें आप सफ़ेद मिठाई, खीर, चावल दान कर सकते हैं। हो सके तो सफ़ेद वस्त्र भी आप पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सफ़ेद रंग से शुक्र मजबूत होते हैं और जो आप उपाय करेंगे उससे भी शुक्र मजबूत होंगे। और लगातार सूर्य देव को जल देंगे तो सूर्य देव का जो प्रभाव है वह कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जीवन में जिस प्रकार शुक्र का महत्व है, लाभ है, उसी प्रकार सूर्य का भी जीवन में बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि यह भाग्य के कारक होते हैं। तो शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है, प्रभाव देखने को मिलेगा और आने वाले समय में शुक्र राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय सूर्यदेव, और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा तो वीडियो को लाइक करें।